आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 10x रिटर्न निकाल सकते हैं स्टॉक मार्केट से बाय डूइंग द री इन्वेस्टमेंट। अब आपको इसके लिए पहले री इन्वेस्टमेंट जब हम करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, कोई भी चीज़ कंपाउंड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है और अब आपने उस डिविडेंड अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया तो उससे आपकी एक नई कैपिटल बनी। अब उस कैपिटल पे उतनी शेयर होल्डिंग जो बढ़ी हुई है उस पे आपको फिर से नया डिविडेंड मिलेगा। तो धीरे धीरे जो प्रॉफिट आपको आ रहा है डिविडेंड के रूप में, वो प्रॉफिट मार्केट में री इन्वेस्ट होता गया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको रिटर्न्स मिले मार्केट में तो वो कंपाउंड होके मिले, है ना। और कंपाउंड होना बहुत पावरफुल टेक्निक है। स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में तो हम डिविडेंड्स और बातें करेंगे, पर एक जनरल बात समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए हैबिट्स है हमारी, आप एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कि हमारी हैबिट्स भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होती है। अगर आप रोज़ 15 मिनट पढ़ते हैं तो 15 दिन बाद वो 15 मिनट जो आप पढ़ते थे उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, बिकॉज नाउ योर हैबिट्स आर कंपाउंडेड। सेम इन द स्टॉक मार्केट, यहाँ पे क्या कंपाउंडिंग है, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इफ़ यू कीप ऑन री इन्वेस्टिंग दैट प्रॉफिट यू कैन अचीव अ गोल ऑफ 10x रिटर्न्स। यस, तो पहले आपको कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का महत्व समझ में आया होगा। दूसरी बात, जहाँ तक निवेश की बात है, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू डू ड्रिप्स इन द मार्केट। ड्रिप्स का मतलब होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ठीक है। तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान्स में क्या होता है कि आपको जो ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें जो आपको डिविडेंड आता है वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाता है ना। तो आप अपने ब्रोकर के साथ ड्रिप्स को चूज़ कर सकते हैं, ऐसे ड्रिप्स जो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट होते जाएं और उससे आपके पोर्टफोलियो को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक सस्टेनेबिलिटी मिलेगी एंड यू विल अटेन मच हायर रिटर्न्स देन यू आर गेटिंग नाउ एज अ डिविडेंड ओनली। दूसरी चीज़ है SIPs। SIPs आप सभी जानते हैं कि हम सभी म्यूचुअल फंड्स में SIPs करते हैं। अभी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है, 19,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक किया, ऊपर गई। अब आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट अप्स और डाउन से भरा हुआ है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाना है लेकिन वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। ज़िंदगी भी है, हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। अप्स डाउन्स, उतार चढ़ाव इसी जीवन में आते हैं। मार्केट को भी अल्टीमेटली द ट्रेंड ऑफ मार्केट इज़ अप, लेकिन उस अपसाइड के बीच में, उस ग्रोथ वाले मार्केट के बीच में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये इंसान को इमोशनल करते हैं, इन्वेस्टर्स को, एंड दे समटाइम्स लीड टू द रॉन्ग डिसीजंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आप अगर SIP कर रहे हैं तो यू नीड टू कीप ऑन डूइंग इट। जब बाज़ार ऊपर जाए, बाज़ार नीचे आए, बाज़ार में करेक्शंस आए, अगर आप रेगुलर SIP करते रहते तो मार्केट की जो रिस्क है अप एंड डाउन की, वो ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो जाती है एंड यू गेट बेटर रिटर्न्स देन यू कैन गेट while paying the lump sum amount to build a portfolio। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है इसके लिए कि आप सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ थीमेटिक और सेक्टोरियल इंडाइसेस होती है, थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन पुट ऑल द एग्स इन योर बास्केट। आप सभी सेक्टर्स के फंड्स अपने बास्केट में चूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि मार्केट में हमेशा सेक्टर रोटेशन होता है, तो कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा, कभी दूसरा सेक्टर परफॉर्म करेगा। मान लीजिए कभी आईटी परफॉर्म करेगी, फार्मा परफॉर्म करेगा, उस समय बैंक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, जब बैंक्स परफॉर्म करेंगे तो कुछ और परफॉर्म नहीं करेगा। एफएमसीजीज हैं जो हमेशा परफॉर्म करती है। तो जब आप अलग अलग सेक्टर्स को अपने बास्केट में रखते हैं तो इट गिव्स यू बेटर रिटर्न्स और इट गिव्स यू रिस्क का जो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सभी सेक्टर्स में, तो बहुत हद तक आपकी रिस्क रिड्यूस हो जाती है। और चौथी चीज़ है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए। जो अच्छे स्टॉक्स है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनका पर्सपेक्टिव 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लाइन अच्छा है, जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, जो कंपनियां स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे डिविडेंड्स पे कर रही हैं, अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ऐसी कंपनियों में आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं उनमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल ये चारों चीज़ें करने पे पहले तो आपको कंपाउंड इफेक्ट समझना है, उसके बाद आपको ड्रिप्स में इन्वेस्ट करना है, एसआईपीज में इन्वेस्ट करके, सेक्टोरल इंडाइसेस में, थीमेटिक इंडाइसेस में इन्वेस्टेड रह के, और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स का चयन करके अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं, इफ़ यू डू ऑल दीज 4 स्टेप्स यू कैन डेफिनेटली अटेन द 10x रिटर्न्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन, ठीक है। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करना, कभी भी लालच में इन्वेस्ट नहीं करना है, कभी भी डर के कारण इन्वेस्ट नहीं करना है। हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो डिसिप्लिन्ड, you need to be calm, composed, collective, you need to be disciplined, and the most important thing is you need to be excellent at the managing risk, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिम से भरा हुआ है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें इक्वल प्रोपोर्शंस में करें, आप उसमें एक्टिवली उन सेक्टर्स को, उन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स को, एसआईपीज को अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर भी करते रहें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिनरी वे में और रिस्क मैनेज करते हुए अगर आप ये चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, यू विल डेफिनेटली अटेन 10x रिटर्न्स very soon. So I Kirti Agrawal support you and wish you abundance of trading success. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।